हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश नर्सिंग पीठ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आपका नॉर्सेट मेंस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और सबने बहुत अच्छा किया होगा एग्ज़ाम में। हम जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे ओबीजी का, वो पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज पढ़ रहे थे। एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज में हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या पढ़ रहे थे हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या पढ़ रहे हैं? फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या पढ़ रहे हैं बताओ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या पढ़ रहे थे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। कौन कौन से? एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज, और इंटरनल जेनाइटेलियाज। इंटरनल जेनाइटेलियाज। और थर्ड हम पढ़ रहे थे एसेसरी ऑर्गन्स। क्या पढ़ रहे थे? एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? क्या पढ़ रहे थे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इंटरनल जेनाइटेलिया और एसेसरी ऑर्गन। ये जो हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फर्स्ट हमने क्या कंप्लीट किया है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है? इसके अंदर सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बची हुई हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हमने बोला था वल्वा या पुडंडम। क्या बोला था? वल्वा या पुडंडम। क्या बोला था? वल्वा या पुडंडम। इसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर पड़ी थी, इसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर पड़ी थी वो कौन कौन सी पड़ी थी? मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनेरिस। कौन सी? मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनेरिस भी बोला जाता है उसको। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ी लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। थर्ड लेबिया माइनोरा। फोर्थ हमने देखी थी क्लाइटोरिस। फिफ्थ कौन सी देखी? वेस्टिब्यूल। फिफ्थ कौन सी देखी? वेस्टिब्यूल। सिक्स्थ देखी थी वेस्टिब्यूलर बल्ब। और लास्ट हमने देखी पेरिनियम। यहां तक हमने देख लिया था, ये पढ़ ली थी, ये वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड पढ़ना बाकी है, स्किन ग्लैंड तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे वेस्टिबुलर बल्ब और पेरिनियम। एक डायग्राम जो हम 2-3 क्लास से कंटिन्यू बनाते आ रहे हैं, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। ये हमने क्या बनाई थी? ये बनाई थी मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनेरिस। क्या होती है? ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर होती है। कैसी? ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर होती है, जिसके ऊपर क्या पाया जाता है? जिसके ऊपर पाए जाते हैं हेयर फॉलिकल्स। और किसकी बनी होती है? फैट एडिपोज टिश्यूज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फैटी एडिपोज टिश्यूज की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हेयर फॉलिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर फॉलिकल्स। ठीक है। क्या बोला था इसको? मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनेरिस। मोन्स प्यूबिस। नेक्स्ट हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसको क्या बोला था? उसको क्या बोला बताओ? उसको बोला लेबिया मेजोरा। क्या बोला था? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। क्या बोला इसको? लेबिया मेजोरा। ये जो लेबिया मेजोरा स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है? लेबिया मेजोरा जो स्ट्रक्चर होती है, लेबिया मेजोरा जो स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में क्या बताया था? इसके बारे में बताया था कि इसको बोला जाता है आउटर लिप। क्या बोला जाता है? आउटर लिप भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर एलिवेटेड स्किन फोल्ड होते हैं। ये जो स्किन होती है वो कैसी होती है? एलिवेटेड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आउटर लिप बोला जाती है। किसके होमोलोगस होती है? मेल के अंदर स्क्रोटम के होमोलोगस होती है। इसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इसकी जो आउटर सरफेस है, बाहर वाली सरफेस है, इस पे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इस पे प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड, हेयर्स और फैट प्रेजेंट होता है। जबकि इसके अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट होती है? सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अगला बताया था कि इसके ऊपर क्या पाया जाता है? वेन्स का जाल पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? वीनस प्लेक्सस। अगर उसके अंदर इंजरी होती है तो किसका रिस्क रहता है? हेमेटोमा बनने का रिस्क रहता है। ये इसके अंदर बताया था हमने। किसके अंदर? लेबिया मेजोरा के अंदर। एक चीज और बताई थी कि लेबिया मेजोरा इंफीरियरली जिस जगह पे जाके मिलती है मिड लाइन पे, इसको हम क्या मान लेते हैं? मिड लाइन मान लेते हैं। ये जो है इसको मिड लाइन माना जाता है। तो मिड लाइन पे इन फ्रंट ऑफ एनस। एनस कहां बताया था? यहां बनाया था एनस। ठीक है ना?
एनस के सामने मिड लाइन पे, यहां पे ये जो मिलती है, इसको क्या बोला था? इसको बोला था पोस्टीरियर कमीसर। क्या बोला था? पोस्टीरियर कमीसर। ठीक है, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? उसके बाद पढ़ा था ये यहां पे प्रेजेंट होती है क्लाइटोरिस, और यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? ये क्या नाम बताया इसका? बताओ क्या नाम है इसका? इसको बोला जाता है लेविया माइनोरा। क्या बोला जाता है? लेविया माइनोरा। अब तो याद हो गया होगा, लास्ट 2 क्लासेस को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, उनको रिवाइज किया है, तो आपको पता होगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये है लेविया माइनोरा। ये क्या है? लेविया माइनोरा। क्या है ये? लेविया माइनोरा। क्या है? लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा के बारे में क्या पढ़ा? लेविया माइनोरा को इनर लिप भी बोला जाता है। कहां पाई जाती है? लेविया मेजोरा के मीडियल में। कहां पाई जाती है? लेविया मेजोरा के मीडियल में। मीडियल टू लेविया मेजोरा मतलब बीच में पाई जाती है। अगला अगला क्या पढ़ा लेविया माइनोरा के बारे में? अगला हमने देखा कि जो लेविया माइनोरा जो स्ट्रक्चर होती है, क्या लेविया माइनोरा जो स्ट्रक्चर होती है वो सुपीरियरली यानी ऊपर की साइड में क्लाइटोरिस के सामने जाके मिलती है, और जहां पे मिलती है वहां पे क्या बनाती है? 2 स्ट्रक्चर बनाती है। एंटीरियर में जो स्ट्रक्चर बनाई थी, एंटीरियर में जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसको क्या बोला था? एंटीरियर में जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसको बोला था प्रेप्यूज। क्या बोला था? प्रेप्यूज। ये कहां पे बना रही थी? एंटीरियर में। और पोस्टीरियर में जो स्ट्रक्चर बना रही थी, कहां पे? पोस्टीरियर में जो स्ट्रक्चर बनाएगी, पोस्टीरियर में, इसको यहीं पे दिखा देते हैं। इसको बोला था फ्रेन्यूलम। क्या बोला था? फ्रेन्यूलम। ये कहां बना रही है? पोस्टीरियर में बना रही है। ठीक है ना। अगली स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि यही लेविया माइनोरा इंफीरियरली एक पॉइंट पे जाके मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉर्चेट। क्या बोलते हैं? फॉर्चेट। क्या बोलते हैं बताओ? फॉर्चीट। क्या बोलते हैं? फॉर्चीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्चीट। और फॉर्चीट के बारे में मैंने बताया था कि फॉर्चीट जो स्ट्रक्चर है उसको इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है। किसके लिए? एपिजियोटोमी के लिए। ठीक है। अगला अगला हमने पढ़ा था क्लाइटोरिस के बारे में। ये क्या है? ये है क्लाइटोरिस। क्या है? क्लाइटोरिस। क्या है? क्लाइटोरिस। क्या है ये? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कैसी स्ट्रक्चर है? क्लाइटोरिस इरेक्टल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। 1.5 से 2 सेंटीमीटर लेंथ की स्ट्रक्चर होती है। क्या प्रेजेंट होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से? ग्लांस, बॉडी और क्रूरा। जो इरेक्टाइल टिश्यू इसके अंदर पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। सेम ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है किसके अंदर भी प्रेजेंट होती है? मेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है। और ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है इनका क्या होता है? जब क्या होती है? सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होती है इसके अंदर क्या होता है? ब्लड एनगॉर्ज होता है, यानी ब्लड भरता है, तो ये क्या हो जाती है? इरेक्ट हो जाती है। दूसरा, क्लाइटोरिस बहुत सेंसिटिव होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती है? नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। अगला हमने क्या देखा था? अगला हमने क्या देखा था? हाँ, लेविया माइनोरा के बारे में एक चीज जो हमने छोड़ दी अभी रिवाइज करने में, वो क्या थी कि लेविया मेजोरा जो है उसके अंदर तो क्या क्या प्रेजेंट होंगे? सिबेसियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगी, फैट भी प्रेजेंट होगा, हेयर भी प्रेजेंट होंगे और स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगी। लेकिन लेविया माइनोरा के अंदर ओनली सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बाकी और कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। यहां तक आगे बात समझ में? नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे कि यहां पे एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। और ये जो वेस्टिब्यूल होता है, इसके अंदर कितनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं? इसके अंदर टोटल 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। कितनी? 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं और 6 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। कितनी स्ट्रक्चर होती हैं? 4 स्ट्रक्चर और 6 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। ये जो ओपनिंग थी इसको क्या बोला था? यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या बोला था? यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या काम आती है? यूरिन पास करने के काम आती है। ठीक है ना। इसके साथ में, इसके पास में 2 ग्लैंड होती हैं, 2 ग्लैंड्स की क्या होती है? ओपनिंग। इनको क्या बोला जाता है? स्किनीज डक्ट्स ओपनिंग। ठीक है ना। ये कौन सी ओपनिंग होती है? स्किनी डक्ट की क्या होती है? ओपनिंग होती है। और वेजाइनल ओरिफिस, ये नीचे वाला क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओरिफिस। क्या बोला जाता है? वेजाइनल ओरिफिस। क्या बोलते हैं बताओ? वेजाइनल ओरिफिस। सारा कुछ पढ़ा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में वो चीजें क्या हो जाएं? परमानेंट हो जाएं। इसको क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओरिफिस होता है। और इसके दोनों साइड में जिस ग्लैंड की ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसको बोलेंगे ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलेंगे? ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड।
बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग। अब यही हम पढ़ चुके थे, ये जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल जो होता है उसके अंदर कितनी ओपनिंग प्रेजेंट होती है? 6 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। 2 स्किन ग्लैंड की ओपनिंग, 2 बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग और एक यूरेथ्रल ओपनिंग और एक वेजाइनल ओपनिंग। और स्ट्रक्चर टोटल कितनी प्रेजेंट होंगी? स्ट्रक्चर 4 प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और स्किन ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड। यहां तक आगे बात समझ में? यहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए कि जो बार्थोलिन ग्लैंड जो है, बार्थोलिन वेस्टिब्यूल जो है उसके अंदर कितनी ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं? कितनी ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं? जैसे क्वेश्चन आ गया वेस्टिब्यूल, ऐसे कैसे आएगा क्वेश्चन? ओपनिंग्स प्रेजेंट इन बार्थ वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। ठीक है, ऑप्शन दे दिया ए 2, बी 4, सी 6 और डी 3। तो अब आपको क्या आंसर करना है भाई? क्या पूछा है उसने? ओपनिंग पूछा है, हमने पढ़ा हुआ है ओपनिंग कितनी प्रेजेंट होती है? ओपनिंग प्रेजेंट होती है 6। ओपनिंग कितनी प्रेजेंट होती है? 6 प्रेजेंट होती है। अगर यहां पे पूछ लेता कि स्ट्रक्चर कितनी प्रेजेंट होंगी, तो स्ट्रक्चर कितनी होती है? स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है 4। कितनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? 4। ये क्या है? ये हमने बना दिया यहाँ पे वेस्टिब्यूल। क्या बना दिया? वेस्टिब्यूल बना दिया। ये क्या है? यूरेथ्रल ओरिफिस। ये क्या है? वेजाइनल ओरिफिस। ये क्या है? वेजाइनल ओरिफिस। और इसके दोनों तरफ जो ग्लैंड पाई जाती हैं, जिन ग्लैंड्स की ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्किन ग्लैंड की ओपनिंग। और इसके दोनों तरफ जो ओपनिंग प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे? बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। यानी 4 स्ट्रक्चर और 6 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। यहां तक पढ़ लिया था। अगला हमने पढ़ा था स्किन ग्लैंड के बारे में कि स्किन ग्लैंड क्या होती है। स्किन ग्लैंड क्या होती है? ये जो स्किन ग्लैंड होती है इनको क्या बोला जाता है? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। ये किसके होमोलोगस होती है? किसके होमोलोगस होती है बताओ? ये मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के, किसके? प्रोस्टेट ग्लैंड के क्या होती है? होमोलोगस होती है। इसीलिए इसको फीमेल प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फीमेल प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोला जाता है। कितनी होती है? 2 होती है। किसकी दोनों तरफ पाई जाती है? ये पाई जाती है यूरेथ्रल ओरिफिस के दोनों तरफ पाई जाती है, इसलिए इसको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। किसके होमोलोगस होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड के। मेल, मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके क्या होती है? होमोलोगस होती है। काम क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी वेजाइना को क्या करती है? लुब्रिकेट करने का काम करती है। क्या करती है? लुब्रिकेट करने का काम करती है। कैसा फ्लूइड सीक्रेट करती है? एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है। यहां तक आगे बात समझ में? ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं, अगली स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला पढ़ते हैं बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड जो होती हैं, ये देखो वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होती है? बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो कितनी होती है काउंट में? काउंट में कितनी होंगी बताओ? काउंट में कितनी होंगी? 2 होती हैं। कितनी होती हैं काउंट में? 2 होती हैं। कैसी होती है इनकी शेप? इनकी शेप जो होती है, इनकी शेप कैसी होती है बताओ? शेप होती है पी शेप, यानी मटर के दाने के समान क्या होती है इनकी? शेप होती है। कैसी? पी शेप की स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? पी शेप की स्ट्रक्चर है। कलर कैसा होता है? कैसा कलर होता है? व्हाइटिश। कैसा कलर होता है? व्हाइटिश और येलोइश। कैसी स्ट्रक्चर है? व्हाइटिश और येलोइश कलर की स्ट्रक्चर होती है। शेप कैसी होती है? पी शेप की स्ट्रक्चर है। बार्थोलिन ग्लैंड को और क्या बोला जाता है? बार्थोलिन ग्लैंड को और क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड को बोला जाता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्रेटर, ग्रेटर क्या बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड को? और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। क्या बोला जाता है? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोला जाता है बार्थोलिन ग्लैंड को। बार्थोलिन ग्लैंड काउंट में कितनी होती है? 2। कहां प्रेजेंट होती है? बोथ साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिस। कहां प्रेजेंट होती है? बोथ साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिस। अगला, प्रेजेंट बिहाइंड द वेस्टिब्यूलर बल्ब।
अब आप बोलोगे सर अभी तो बता रहे थे कि वेजाइनल ओरिफिस के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, तो वेजाइनल ओरिफिस के दोनों तरफ इसकी क्या खुलती है? डक्ट खुलती है। जो अपने सीक्रेशंस होते हैं उनको कहां ले जाके डालती है? ये वेजाइनल ओरिफिस के दोनों तरफ। जबकि ये प्रेजेंट कहां होती है? वेस्टिबुलर बल्ब के पीछे। जो वेस्टिबुलर बल्ब होता है जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसके पीछे जाके क्या करती हैं? उसके पीछे ये प्रेजेंट होती है। अगला अगला जो बार्थोलिन ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड जो है, बार्थोलिन ग्लैंड जो है, जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए डायग्राम बनाते हैं हम। ये अपन ने बनाया था मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनेरिस, ये था अपना क्या? लेविया मेजोरा। ये क्या था? लेविया मेजोरा। अगली स्ट्रक्चर हमने बनाई थी लेविया माइनोरा। अगली कौन सी बनाई थी? लेविया माइनोरा। क्या बनाई थी? ये बनाई थी हमने लेविया माइनोरा। ये क्या बनाई थी? लेविया माइनोरा। यहाँ क्या प्रेजेंट था? यहाँ प्रेजेंट था क्लाइटोरिस। क्या प्रेजेंट था? क्लाइटोरिस। क्या प्रेजेंट था यहाँ पे? क्लाइटोरिस प्रेजेंट था। यहाँ पे रुकिए, दोबारा से बनाते हैं, गड़बड़ हो गया। ये ऐसे, ये है मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनेरिस। अगली स्ट्रक्चर है लेविया मेजोरा। मोन्स प्यूबिस, ये क्या है? लेविया मेजोरा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? लेविया माइनोरा। इसको क्या बोलेंगे? लेविया माइनोरा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है क्लाइटोरिस। क्या होता है? क्लाइटोरिस। ठीक है, ये होता है एनस। अब यहाँ पे ये जो ग्रेटर वेस्टिबुलर बल्ब होता है, क्या होता है? ये वेस्टिब्यूल होता है। क्या होता है? वेस्टिब्यूल होता है। यहाँ पे ये यूरेथ्रल ओरिफिस। ये क्या होता है? यूरेथ्रल ओरिफिस। इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? इसके दोनों तरफ स्किन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये वेजाइनल ओरिफिस के दोनों तरफ क्या होती है? यहाँ पे प्रेजेंट होती है डक्ट। डक्ट किसकी किसकी डक्ट प्रेजेंट होगी? बताओ, डक्ट किसकी प्रेजेंट होगी? डक्ट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड प्रेजेंट होंगी वो एक्चुअली प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ये जो डक्ट के थ्रू आती है और यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है ना? ये देखो ऐसे करके, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको ही बोला जाता है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड। अब ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, ये क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड है। इनकी ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये तो किससे लाइन होती है? ये वाली जो स्ट्रक्चर है, यानी बार्थोलिन ग्लैंड जो है, जिसकी ये वाली स्ट्रक्चर है, अब मैं तुमको यहां बना के दिखाता हूं, जैसे ऐसे। ठीक है ना? ये क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड है। और ये क्या है? इसकी डक्ट, जो कहां जाके खुलेगी? मान लीजिए ये क्या है? वेजाइनल ओरिफिस। ये क्या है? ये है वेजाइनल ओरिफिस। इसको क्या बोलेंगे? वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है ना? इसमें जाके खुलती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। ये क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। क्या है ये? बार्थोलिन ग्लैंड। क्या है बताओ? बार्थोलिन ग्लैंड। क्या है ये? बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड की जो ये वाली स्ट्रक्चर है, ये किससे लाइन होती है? लाइंड लाइंड बाय क्यूबोडियल। किससे लाइन होती है? क्यूबोइडियल एपिथीलियम। यानी जो क्यूबोइडियल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनसे लाइन होती है। कौन सी स्ट्रक्चर? ये वाली स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर? बार्थोलिन ग्लैंड। जबकि बार्थोलिन ग्लैंड की जो डक्ट होती है, जो डक्ट होती है, वो डक्ट किससे लाइन होगी? डक्ट लाइन होती है। किससे? डक्ट लाइन होती है। किससे किससे लाइन होती है बताओ? ये लाइन होती है किससे? स्क्वैमस एपिथेलियम से। किससे लाइन होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम। किससे लाइन होगी? स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइन होती है। अगला, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, इसका काम क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है? बताओ, बार्थोलिन ग्लैंड का क्या काम है? बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो कैसा फ्लूइड सीक्रेट करती है? एल्केलाइन म्यूकस सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है? एल्केलाइन म्यूकस सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करेगी? एल्केलाइन म्यूकस सीक्रेट करेगी। और जो क्या करेगा? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। क्या करेगा? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। कब? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। कब? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी क्या करेगा? लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना को क्या करेगा? लुब्रिकेट करेगा। लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना को क्या करने का काम करता है? लुब्रिकेट करने का काम करता है। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया? बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में पढ़ दिया। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होती है? बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। किसके पीछे? बिहाइंड द वेस्टिबुलर बल्ब। किसके पीछे? बिहाइंड द वेस्टिबुलर बल्ब। इसकी डक्ट जो होती है वो कहां खुलती है? उसकी डक्ट कहां खुलती है? वेजाइनल ओरिफिस के पास में। कहां पे खुलेंगी? वेजाइनल ओरिफिस के पास में। कितनी होती है काउंट में? काउंट में होती है 2। कैसी शेप होती है इनकी? मटर के समान, यानी पी शेप की
की क्या पाई जाती है, बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। अगला अगला क्या बताया था, किससे लाइन होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम से लाइन होती है, लेकिन इसकी जो डक्ट है जो कहां खुलती है, वेजाइनल ओरिफिस में खुलती है, वो जो डक्ट होती है वो किससे लाइन होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन होती है। किससे लाइन होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन होती है। अगला हमने देखा कि ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, क्या बार्थोलिन ग्लैंड है, ये कैसे कलर की होती है, व्हाइटिश और येलोइश कलर की होती है। कैसी होती है, व्हाइटिश और येलोइश कलर की होती है। अगला, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या बोला जाता है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोला जाता है। यहां तक आई बात समझ में, यहां तक आई बात समझ में। आगे देखते हैं, चलो। बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है, बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है, ये किसके होमोलोगस होती है, बार्थोलिन ग्लैंड किसके होमोलोगस होगी, बताओ। चलो तब तक आप ये बताओ, स्किन ग्लैंड किसके होमोलोगस होती है, बार्थोलिन ग्लैंड। जब तक मैं बार्थोलिन ग्लैंड का लिखता हूं तब तक आप बताओ स्किन ग्लैंड किसके होमोलोगस होती है। बताओ। जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है ये किसके होमोलोगस होगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड इन मेल। उससे पहले आप मुझे बताओगे कि लेविया मेजोरा जो होती है वो किसके होमोलोगस होती है, स्क्रोटम के होमोलोगस होती है। लेविया माइनोरा किसके होमोलोगस होगी, पेनाइल यूरेथ्रा के होमोलोगस होगी। और क्लाइटोरिस किसके होमोलोगस होगी, ग्लांस पेनिस के। अगला हमने देखा स्किन ग्लैंड किसके होमोलोगस होती है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड के। होमोलोगस क्या होते हैं, होमोलोगस वो होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो क्या होती है, सेम होती है। स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम होती है, लेकिन उनके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन अलग अलग होते हैं। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होती है, बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है कहां पे प्रेजेंट होगी, वेस्टिबुलर वाल्व के पीछे। और उनकी डक्ट कहां खुलेगी, वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड में खुलती है। कहां पे खुलती है, वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड में। कितनी होती है काउंट में, 2 होती है। कैसी शेप होती है, पी शेप होती है। कैसा कलर होता है, व्हाइटिश येलोइश कलर की होती है। कैसी होती है, व्हाइटिश येलोइश कलर की होती है। अगला किससे लाइन होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम से लाइन होती है, लेकिन इनकी जो डक्ट होती है, जो कहां खुलती है, वेजाइनल ओरिफिस के पास में खुलती है, वो किससे लाइन होती है, वो किससे लाइन होगी, स्क्वेमस एपिथेलियम से। और किसके होमोलोगस होगी, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड इन मेल या काउपर्स ग्लैंड इन मेल। यहां तक आई समझ में। अब हम पढ़ते हैं कि बार्थोलिन सिस्ट क्या होती है। बार्थोलिन सिस्ट से क्वेश्चन जो है वो किसके अंदर आया था, अभी नॉर्सेट 9 जो प्री का एग्जाम हुआ था वहां क्वेश्चन आया था बार्थोलिन सिस्ट से। बार्थोलिन सिस्ट, बार्थोलिन सिस्ट क्या होती है, बार्थोलिन सिस्ट जो होती है ये फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है, ठीक है ना। जैसे ये वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल के अंदर मान लीजिए ये हो गया लेविया माइनोरा। ये क्या है, लेविया माइनोरा, लेविया माइनोरा। तो लेविया माइनोरा के अंदर यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्यूल है। और वेस्टिब्यूल के अंदर ये हमने बना दी वेजाइनल ओरिफिस। ये क्या बना दिया, वेजाइनल ओरिफिस। क्या बनाया है, वेजाइनल ओरिफिस। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब अगर इस बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या स्वेलिंग आ जाए, तो यहां पे ऐसी कंडीशन बन जाती है, कैसी, ऐसी, ठीक है ना। तो ये होती है बार्थोलिन सिस्ट। ये क्या होती है, बार्थोलिन सिस्ट। देखो मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं इसका। ये देखिए ये क्या है, ये है लेविया माइनोरा, ठीक है ना। और ये वेस्टिब्यूल होता है अंदर, यहाँ पे ये जो मैंने बताया था आपको ट्रायंगुलर शेप का। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या हो जाती है, इसके अंदर क्या बढ़ जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है। फ्लूइड बढ़ने से क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बार्थोलिन सिस्ट, ठीक है ना। कभी कभी आजकल नॉर्थ सेट का मेंस हो या प्री सब में क्या आते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम हर इमेज को भी देखते हुए चलेंगे जिससे अपनी तैयारी एकदम क्या हो जाए, पक्की हो जाए। कैसे भी कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम कर सकें। ये क्या होती है, बार्थोलिन सिस्ट होती है। क्यों होती है, अगर कोई इंजरी हो जाए, क्या हो जाए, अगर कोई इंजरी हो जाए, क्या हो जाए, अगर कोई इंजरी हो जाए। कॉज क्या होता है इसका, क्या कॉज होगा, कॉज क्या होगा, अगर कोई इंजरी हो जाए,
इंजरी हो जाए या फिर ब्लॉकेज हो जाए या फिर क्या हो जाए, इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में क्या रिस्क रहती है, बार्थोलिन ग्लैंड जो है उसकी सिस्ट बनने की रिस्क रहती है। क्या रिस्क रहती है, बार्थोलिन सिस्ट बनने की रिस्क रहती है। और इसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो मोस्ट कॉमनली कौन सा बैक्टीरिया करता है, मोस्ट कॉमनली कौन से बैक्टीरिया की वजह से होगा, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होगा बताओ, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये होता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होगा, इन्फेक्शन जो होगा वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ड्यू टू ई कोलाई, किसकी वजह से होगा, ई कोलाई। इसको याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो बार्थोलिन सिस्ट जो बनती है, या बार्थोलिन सिस्ट जो किसकी वजह से बनेगी, या तो ब्लॉकेज की वजह से बनेगी या फिर इन्फेक्शन की वजह से बनेगी। तो जो इन्फेक्शन उसके अंदर करेगा वो कौन करता है, वो बताओ कौन करेगा, कौन करेगा, वो करेगा ई कोलाई। मोस्ट कॉमनली कौन करता है, ई कोलाई करता है, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, कौन करेगा इन्फेक्शन, ड्यू टू ई कोलाई। अब क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, जब तक इसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा, जब तक इसके अंदर क्या नहीं होगा, इन्फेक्शन नॉट प्रेजेंट इन बार्थोलिन सिस्ट। अगर बार्थोलिन सिस्ट के अंदर क्या नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, क्या नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, तो कोई सिम्टम्स नहीं देखेंगे, नो सिम्टम्स प्रेजेंट, ठीक है ना, तब तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। मान लीजिए बार्थोलिन जो ग्लैंड है उसमें कोई इंजरी हुई, इंजरी के बाद में उसमें क्या हो गया, फ्लूइड जनरेट हो गया, या क्या उसके अंदर फ्लूइड सैक बन गई, तो वो क्या बन जाएगी, सिस्ट बन जाएगी। लेकिन उसका पता नहीं चलेगा कब तक, जब तक उसके अंदर क्या होता है, ये जो इकोलाई जो बैक्टीरिया ये क्या नहीं करता, ग्रोथ नहीं करता, वहां पे इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। जैसे ही क्या करेगा ये इकोलाई, क्या करेगा, इकोलाई वहां पे इन्फेक्शन होगा, जैसे ही इन्फेक्शन प्रेजेंट इन बार्थोलिन सिस्ट, जैसे ही बार्थोलिन सिस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा, वैसे ही हमें वहां क्या देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और पेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, जो नॉर्सेट प्री में क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था कि बार्थोलिन सिस्ट है तो उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे बताओ, आपने किया होगा, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वार्म बाथ देते हैं, क्या देते हैं, वार्म बाथ, क्या देते हैं, वार्म बाथ देते हैं। अगला एनएसएआईडीज देते हैं, एनएसएआईडीज देते हैं, एनएसएआईडीज, ठीक है ना, क्या देते हैं, एनएसएआईडीज देते हैं। ये क्या करती हैं, पेन रिलीव करने में हेल्प करती हैं। अगला क्या देते हैं, अगला जहां से क्वेश्चन आया था नॉर्सेट प्री का, ड्रेनेज, क्या करेंगे, इंसीजन एंड ड्रेनेज, क्या करेंगे, इंसीजन एंड ड्रेनेज, क्या करेंगे, इंसीजन एंड ड्रेनेज। यानी जो सिस्ट है उसके अंदर क्या लगा देंगे, मान लीजिए ये सिस्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, बार्थोलिन सिस्ट बन गई है, ये क्या बन गई है, सिस्ट बन गई है, क्या बन गई है, सिस्ट बन गई है, तो इसको काट देंगे, यानी इसके अंदर क्या लगा देंगे, इंसीजन लगा देंगे, जैसे ऐसे करके, और ये क्या लगा देंगे, इंसीजन लगा देंगे, और इसको क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे, क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे। यानी इंसीजन लगाने के बाद इसमें जितना भी फ्लूइड पस वगैरह जो होगी वो क्या होने लग जाएगी, ड्रेन होने लग जाएगी और क्योर हो जाएगी। अब देखो ये तो हमने सिस्ट के बारे में बताया, ठीक है ना, अगर सिस्ट में फ्लूइड है तो तब तक उसको बोलेंगे फ्लूइड, लेकिन उसी सिस्ट में क्या हो जाए, पस हो जाए, ठीक है ना, उसी सिस्ट में क्या हो जाए, पस हो जाए, क्या हो जाए, पस। बार्थोलिन सिस्ट, बार्थोलिन सिस्ट में क्या फॉर्मेशन हो जाए, पस फॉर्मेशन हो जाए, पस फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, बार्थोलिन एब्सेस, क्या बोलेंगे, बार्थोलिन एब्सेस। एब्सेस का मतलब ही क्या होता है, एब्सेस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ पस।
जिस भी जगह पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, उस जगह को बोलेंगे एब्सेस। ठीक है ना, यानी बार्थोलिन ग्लैंड की जो सिस्ट थी, अगर उसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया, पस का फॉर्मेशन हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है, बार्थोलिन एब्सेस बोला जाता है। और आपका जो क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था कि ये जो बार्थोलिन एब्सेस होता है, ये जो बार्थोलिन एब्सेस होता है, नॉट सेट 9 प्री में यहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, कि ये जो बार्थोलिन एब्सेस होता है, बार्थोलिन एब्सेस का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो एब्सेस की कंडीशन में क्या ट्रीट करेंगे, एब्सेस की कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में इंसिजन एंड ड्रेनेज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इंसिजन एंड ड्रेनेज किया जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन में, यानी जब कोई सिस्ट में क्या होता है, एब्सेस प्रेजेंट होता है या फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन में एक सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। उस सर्जिकल प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, उस सर्जिकल प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, उस सर्जिकल प्रोसीजर को बोला जाता है मार्सुपलाइजेशन। मार्सुपलाइजेशन ये क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है। क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है ना, इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये बार्थोलिन ग्लैंड स्वेल हो गई, क्या हो गया, बार्थोलिन ग्लैंड स्वेल हो गई, तो इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, और कट करके साइड के जो टिश्यूज हैं, जैसे मान लीजिए इसको कट कर दिया अलग अलग, और साइड के टिश्यूज में क्या कर देंगे, स्टिच कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टिच कर देंगे, और इसमें से जो फ्लूइड है वो क्या होता रहेगा, ड्रेन होता रहेगा, जो पस है वो क्या होती रहेगी, ड्रेन होती रहेगी। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, मार्सिपुलाइजेशन। क्या बोला जाता है, मार्सिपुलाइजेशन। किसके अंदर करते हैं, बार्थोलिन एब्सेस के अंदर। किसके अंदर करेंगे, बार्थोलिन एब्सेस के अंदर। ठीक है ना, क्या करते हैं इसके अंदर, कट एंड स्टिच टू सराउंडिंग टिश्यूज, सराउंडिंग टिश्यूज। जैसे देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली इसी में देख लीजिए, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है जैसे ये बनी हुई है, तो इसको यहां से क्या करेंगे, कट कर देंगे, कट कर देंगे, यहां से कट करके, और साइड वाले जो टिश्यूज हैं उससे क्या कर देंगे, बांध देंगे, स्टिच कर देंगे, और जो भी फ्लूइड या एब्सेस इसके अंदर बनता रहेगा वो क्या होता रहेगा, ड्रेन होता रहेगा। ठीक है ना, ये क्या था, बार्थोलिन सिस्ट। हमने क्या पढ़ा, अभी अभी पढ़ा हमने बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होती है, बार्थोलिन ग्लैंड जो वेजाइनल ओरिफिस है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होती है बिहाइंड द वेस्टिबुलर बल्ब। इसकी जो डक्ट होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन होती है, जबकि जबकि जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो किससे लाइन होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम से लाइन होती है। काउंट में कितनी होती है, काउंट में 2 होती है। कितनी होती है काउंट में, काउंट में 2 होती है। कितनी होती है, 2। कैसी होती है, मटर की शेप की होती है। कैसी होंगी, मटर के शेप की होंगी। कैसी होंगी बताओ, मटर के शेप की। कलर क्या होता है, येलोइश एंड व्हाइटिश कलर की होती है। अगला, बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो किसके होमोलोगस होती है मेल में, बाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी, बाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर बाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो किसके होमोलोगस होगी, मेल के अंदर। मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो किसके होमोलोगस होती है, फीमेल में। फीमेल में किसके होती है बताओ याद करके, स्किन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, स्किन ग्लैंड। अगला हमने पढ़ा कि बार्थोलिन ग्लैंड काम क्या आती है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना के लुब्रिकेशन के काम में आती है। किसके काम में आती है, वेजाइना को लुब्रिकेट करती है, कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। अगला हमने देखा कि बार्थोलिन ग्लैंड जो है, बार्थोलिन ग्लैंड जो है अगर इसके अंदर क्या बढ़ जाए, फ्लूइड बढ़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, बार्थोलिन सिस्ट। बार्थोलिन सिस्ट जो होती है वो क्यों बनती है, ड्यू टू ब्लॉकेज, कोई इंजरी हो जाए या फिर ब्लॉकेज हो जाए या फिर उसके अंदर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उस कंडीशन में क्या बनती है, बार्थोलिन सिस्ट। ये जो बार्थोलिन सिस्ट होती है अगर इसके अंदर क्या बढ़ जाए, जैसे इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने के बाद पस जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बताया हमने, उसको बोला बार्थोलिन एब्सेस। जहां से किस में क्वेश्चन आया था इस बार, नॉट सेट प्री में क्वेश्चन आया था। उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर बार्थोलिन सिस्ट है तो उसके अंदर क्या देंगे, बॉर्म बहुत देंगे, एनएसएआईडीज देते हैं, और क्या देते हैं, और क्या देते हैं बताओ, और हम क्या करते हैं उसको इंसिजन एंड ड्रेनेज, यानी उसके अंदर इंसिजन लगा देंगे और जो भी फ्लूइड है उसको बाहर निकालेंगे। अगर मान लीजिए उसके अंदर क्या बन गया है, एब्सेस बन गया, तो उसके अंदर एक प्रोसीजर करते हैं, कौन सा, मार्सुपलाइजेशन। कौन सा प्रोसीजर करते हैं, मार्सुपलाइजेशन। कौन सा प्रोसीजर करते हैं, मार्सुपलाइजेशन। मार्सुपलाइजेशन कौन सा प्रोसीजर करेंगे, कौन सा प्रोसीजर करेंगे, मार्सुपलाइजेशन। कौन सा प्रोसीजर करेंगे, मार्सुपलाइजेशन।
किधर गया, ये रहा। मड सुपलाइजेशन करते हैं, कौन सा प्रोसेस करते हैं, मड सुपलाइजेशन करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर उसको काट देते हैं, किसको, बार्थोलिन ग्लैंड में इंसिजन लगाते हैं, और दोनों साइड से जो बार्थोलिन ग्लैंड को काटेंगे दोनों साइड से सराउंडिंग टिश्यूज पे क्या कर देंगे, हम उसको स्टिच कर देंगे, और जो भी पस और फ्लूइड होगा वो ड्रेन होता रहेगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, बार्थोलिन सिस्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पढ़ते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड। अगला क्या पढ़ने वाले हैं हम, अगला हम पढ़ने वाले हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या पढ़ने वाले हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड। अगला हम पढ़ेंगे वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे, वेस्टिबुलर ग्लैंड। अगली स्ट्रक्चर देखते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेस्टिब्यूलर बल्ब, क्या देखेंगे, वेस्टिबुलर बल्ब, सॉरी ग्लैंड नहीं, वेस्टिबुलर बल्ब। वेस्टिबुलर बल्ब क्या होता है, वेस्टिबुलर बल्ब जो है ये वेजाइनल ओरिफिस जो होता है, वेजाइनल ओरिफिस जो होता है उसके पास में, उसके पास में ही, कहां पे, फ्रंट ऑफ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है उनके सामने प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ये वेस्टिबुलर बल्ब। काम क्या होता है, काम क्या होता है, सेक्सुअल प्लेजर और सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर एंड ऑर्गेज्म। क्या काम होता है इसका, सेक्सुअल प्लेजर और ऑर्गेज्म। क्या किसमें काम होता है, सेक्सुअल प्लेजर प्रोवाइड करना और ऑर्गेज्म प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, सेक्सुअल प्लेजर प्रोवाइड करना। अगला ये किसके होमोलोगस होगा, किसके होमोलोगस होता है, होमोलोगस, होमोलोगस टू, किसके होमोलोगस होगा, होमोलोगस टू, होमोलोगस टू बल्ब ऑफ पेनिस, बल्ब ऑफ पेनिस इन मेल। मेल के बल्ब ऑफ पेनिस के क्या होता है, होमोलोगस होता है। क्या होता है, होमोलोगस होता है। वेस्टिबुलर बल्ब कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड के सामने प्रेजेंट होगा। और काउंट में कितने होते हैं, ये भी काउंट में कितने होते हैं, दो होते हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं। कहां पे, वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिब्यूल के दोनों साइड में, सॉरी वेस्टिब्यूल के दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे। कितने होते हैं, काउंट में दो होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड के सामने पाए जाते हैं। अगला काम क्या है इनका, सेक्सुअल प्लेजर और ऑर्गेज्म प्रोवाइड करना। क्या करना, सेक्सुअल प्लेजर और ऑर्गेज्म प्रोवाइड करना। अगला किसके होमोलोगस होते हैं, होमोलोगस टू बल्ब ऑफ पेनिस इन मेल। आगे बात समझ में, क्या क्या पढ़ा, बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में पढ़ा और वेस्टिबुलर बल्ब के बारे में पढ़ा। अगली स्ट्रक्चर देखते हैं। अगली स्ट्रक्चर जो होती है, अगली स्ट्रक्चर होती है पेरिनियम। अगली स्ट्रक्चर कौन सी होगी, पेरिनियम। पेरिनियम, पेरिनियम क्या होती है, पेरिनियम, ये देखो, ये क्या बना रहे हैं हम, ये बनाते हैं हम सैक्रल परमोनेंट्री। इसको क्या बोलते हैं, सैक्रल प्रोमोनेंट्री। ठीक है ना, ये जो होती है इसको बोला जाता है सैक्रम, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कॉकिक्स, कॉकिक्स। ठीक है, ये है सैक्रल परमोनेंट्री, ये है सैक्रम, और ये है कॉकिक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, पेल्विस देख रहे हैं, रफली देख लेते हैं, आगे हम पेल्विस डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहां पे ये प्रेजेंट होती है कौन सी, इलियम बोन, ऐसे करके इलियम प्रेजेंट होगी, और ये होती है इस्चियम, और यहाँ पे ऐसे ये प्यूबिस बोन प्रेजेंट होती है। कौन सी बोन, प्यूबिस, ये होती है। देखो अभी के लिए ऐसे ही डायग्राम देख लो एक बार, मैं आगे डायग्राम भी बता दूंगा। इसको बोलते हैं इस्चियम, इलियम, इसको बोला जाता है इस्चियम। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन। और ये होती है, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बोलते हैं इसको, सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बोला जाता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये क्या बनाया हमने, फीमेल पेल्विस। क्या बनाया, ये फीमेल पेल्विस। ये क्या है, सैक्रल परमोनेंट्री, ये क्या है, सैक्रम, और ये कॉकिक्स। इसके दोनों साइड में जो प्रेजेंट है, ये क्या है, इलियम बोन प्रेजेंट है, ये प्यूबिक बोन है, बीच में सिम्फाइसिस प्यूबिस, और दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, इस्चियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इस्चियम प्रेजेंट है। यहां तक आई बात समझ में, इसका डायग्राम दिखा देता हूं। देखो
ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, फीमेल पेल्विस। क्या प्रेजेंट है ये, फीमेल पेल्विस। क्या है ये, फीमेल पेल्विस। ये जो है ये है इलियम, इलियम। ये है इस्चियम, ठीक है। और ये कौन सी है, प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन। और यहां पे ये जो प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बोलते हैं बताओ, सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे पेल्विस क्यों पढ़ रहे हैं। अभी हम पेल्विस जो है बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें क्या देखनी है, पेरिनियम देखनी है। पेरिनियम देखने के लिए, पेरिनियम हम कैसे डिसाइड करेंगे पेरिनियम कहाँ है। देखिए ये जो है सैक्रल परमोनेंट्री, ये क्या है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री। ये क्या है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री। ये क्या है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री। क्या है ये, सैक्रल प्रोमोनेंट्री है। यहां से अगर हम एक लाइन बनाए, यहां से अगर हम एक लाइन बनाए, ठीक है, कहां तक, इस्चियल ट्यूब्रिकल्स तक। कहां तक, इस्चियल ट्यूब्रिकल्स तक। कहां तक, इस्चियल ट्यूब्रिकल्स। यहां क्या प्रेजेंट होते हैं, इस्चियल ट्यूब्रिकल्स, इस्चियल ट्यूब्रियोसिटी। क्या प्रेजेंट होती है, इस्चियल ट्यूब्रियोसिटी, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। यानी अभी आप जिस बोन पे बैठे हो, जिस जगह पे बैठे हो, उन पे क्या प्रेजेंट होती है, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। यहां पे क्या प्रेजेंट होंगी, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। अब यहां से इस्चियल ट्यूब्रोसिटी तक ऐसे लाइन खींचे और फिर यहां से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। कहां, यहां से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। देखो बना देते हैं एक बार, ये देखो यहां से ऐसे लाइन खींचेंगे इस्चियल ट्यूब्रिकल्स तक और सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। यहां से ऐसे खींचेंगे, ठीक है ना, ये इस्चियल ट्यूब्रिकल्स हो गए यहां पे, और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, डायमंड शेप की जो स्ट्रक्चर बनी, कैसी स्ट्रक्चर, डायमंड शेप की जो स्ट्रक्चर बनी, यही क्या है, ये है पेरिनियम। क्या है, पेरिनियम। ये क्या है, पेरिनियम। अब इसके अंदर ये देखो यहां जो एनस प्रेजेंट होता है, देखो यहां पे आप अगर हम एक लाइन बना दें इसके बीच में, इसके बीच में क्या बना दें, एक लाइन बना दें। क्या बना दें, एक लाइन बना दें। क्या बना दें, एक लाइन बना दें। तो ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल होगा, ये कौन सा, ऊपर वाला जो ट्राइंगल होगा, इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एनल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, एनल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको, एनल ट्राइंगल। क्या बोला जाता है, एनल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे इसको, एनल ट्राइंगल। और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल होगा, नीचे वाला ट्राइंगल होगा, इसको बोलेंगे यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। ठीक है ना। हमने क्या देखा, सैक्रल परमोनेंट्री और इस्चियल ट्यूब्रिकल्स और सिम्फाइसिस प्यूबिस, तीनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बना दी हमने ऐसे करके। तो ये जो निकल के आती है इसको बोला जाता है एनाटॉमिकल पेरिनियम। क्या बोला जाता है, एनाटॉमिकल पेरिनियम। इसके बीच में, दोनों इस्चियल ट्यूब्रिकल्स के बीच में एक लाइन बना दें तो दो ट्राइंगल प्राप्त होते हैं। दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसको बोलते हैं एनल ट्राइंगल, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है एनस। क्या प्रेजेंट होगा, एनस। और ये वाला जो ट्राइंगल होगा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूल। क्या प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। यहां तक आई बात समझ में। एक बार मैं आपको उधर दिखा देता हूं, रुको, और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो हम पेरिनियम देख रहे थे, मान लो ये क्या है, ये है सैक्रल प्रोमोनेंट्री। ये क्या है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, ठीक है ना। इससे हमने एक लाइन बनाई कहां तक, इस्चियल ट्यूब्रिकल, इस्चियल ट्यूबेरोसिटी, ठीक है ना। इस्चियल ट्यूबेरोसिटी तक हमने क्या बनाई, एक लाइन बना दी, ठीक है ना। यहां तक आई बात समझ में। ये दोनों क्या है, इस्चियल ट्यूबेरोसिटी है। और इनको फिर जोड़ दिया किससे, सिम्फाइसिस प्यूबिस से। किससे, सिम्फाइसिस प्यूबिस। यहां तक आ गई बात समझ में, ठीक है। ये क्या थे, सैक्रल परमोनेंट्री थी, फिर ये यहां पे ऐसे सैक्रम था, ये कॉकिक्स था। अब यहां पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, अगर इन दोनों को मिला दें, ठीक है ना, इन दोनों को मिला दें, तो ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल प्रेजेंट प्राप्त होता है, इस ट्राइंगल को बोला जाता है एनल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, एनल ट्राइंगल।
और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल होगा, नीचे वाला जो ट्राइंगल होगा इसको बोलेंगे यूरो जेनाइटल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। ये जो एनस ट्राइंगल होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एनस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एनस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एनस प्रेजेंट होता है। और ये जो यूरोजेनाइटल ट्राइंगल होगा इसके अंदर पूरा क्या प्रेजेंट होगा? वेस्टिब्यूल, जिसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? यूरेथ्रा, वेजाइनल ओरिफिस, और ये स्किन ग्लैंड, ये स्किन ग्लैंड, और ये बार्थोलिन ग्लैंड। ये क्या है? वेस्टिब्यूल है। ये क्या है? वेस्टिब्यूल। यहां तक आई बात समझ में? ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये यूरोजेनाइटल ट्राइंगल होगा। ऊपर वाला जो होता है एनल ट्राइंगल, एनल ट्राइंगल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? एनएस प्रेजेंट होगा। यूरोजेनाइटल ट्राइंगल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? यूरोजेनाइटल ट्राइंगल के अंदर पूरा वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। अब देखो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये वाली, इसको पूरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल पेरिनियम। एनाटॉमिकल पेरिनियम। कौन सी पेरिनियम? एनाटॉमिकल पेरिनियम। अगला इसके बीच में कहां पे? ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी ये, इसको बोला जाएगा ऑब्स्ट्रेटिकल पेरिनियम। ऑब्स्ट्रेटिकल पेरिनियम, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पेरिनियल बॉडी। क्या बोलते हैं? पेरिनियल बॉडी। और पेरिनियल बॉडी को क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रेटिकल पेरिनियल। ठीक है ना? यानी पेरिनियम जो है वो दो टाइप की होती है, एनाटॉमिकल पेरिनियम और पेरिनियल बॉडी, या इसी को क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रेटिकल पेरिनियम। क्या होती है? सैक्रल परमोनेंट्री स्टियल ट्यूब्रिकल्स और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में इमेजनरी लाइन बनाएंगे तो उससे डायमंड शेप की स्ट्रक्चर निकल के आएगी। कैसी स्ट्रक्चर निकल के आएगी? कैसी स्ट्रक्चर निकल के आएगी बताओ? पेरिनियम। पेरिनियम क्या होती है? पेरिनियम, पेरिनियम क्या होगी? पेरिनियम दो टाइप की होती है, एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल पेरिनियम, एनाटॉमिकल पेरिनियम। कौन सी? एनाटॉमिकल पेरिनियम। और दूसरी होती है पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी, या इसी को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। इसी को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। क्या बोला जाता है? इसी को पेरिनियल बॉडी या ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम बोला जाता है। कितनी होती, कैसी शेप होती है इसकी? इसकी शेप होती है डायमंड शेप। कैसी शेप होती है? डायमंड शेप की स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? डायमंड शेप की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है ना? कैसी? ऐसी बताई ना, ये डायमंड शेप की स्ट्रक्चर होती है। 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर की स्ट्रक्चर होगी। कैसी स्ट्रक्चर होगी? क्या इसका डायमीटर होगा? 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर स्ट्रक्चर होगी। एनाटॉमिकल पेरिनियम बताया कौन सी? ये जो पूरी डायमंड शेप की स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है? एनाटॉमिकल पेरिनियम बोला जाता है। ऊपर वाला जो ट्राइंगल बनता है, ऊपर वाला जो ट्राइंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एनल ट्राइंगल। नीचे वाला जो ट्राइंगल बोलता है उसको क्या बोला जाता है? यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। और ये इसके बीच में, इसके बीच में ये वाली जो स्ट्रक्चर है, यानी कहां से कहां तक? एनस से लेकर, और ये जो वेजाइनल ओरिफिस वाला एरिया यहां से यहां तक, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, दोबारा बता देता हूं इधर, ये हमने बना दी। ठीक है ना? एनाटॉमिकल पेरिनियम। कौन सी पेरिनियम? एनाटॉमिकल पेरिनियम। कौन सी पेरिनियम? एनाटॉमिकल पेरिनियम। ठीक है ना? इसके हमने ये लाइन खींची तो दो अपने को ट्राइंगल मिल गए। कितने ट्राइंगल मिल गए? दो ट्राइंगल मिल गए। एक को बोला एनल ट्राइंगल और दूसरे को क्या बोला? यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। लिख देते हैं यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। और ऊपर वाले को बोला कौन सा? ऊपर वाले को कौन सा बोला? ऊपर वाले को हमने बोला एनल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? एनल ट्राइंगल। लास्ट में हमने देखा था इसको एनल ट्राइंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एनस प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जितने भी यूरेथ्रा, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है एक्चुअली पूरा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो गए? वेजाइनल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस, स्किन ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब ये कहां से, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? एनस। और यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? यहां पे प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूल। क्या प्रेजेंट होता है?
वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल के अंदर, इस वेस्टिब्यूल के अंदर यहाँ क्या प्रेजेंट होती है? वेजाइनल ओरिफिस। क्या प्रेजेंट होती है? वेजाइनल ओरिफिस प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस क्या प्रेजेंट होगी? वेजाइनल ओरिफिस प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं एनस से लेकर वेजाइनल ओरिफिस तक की ये जो डिस्टेंस है पूरी, यानी यहां से लेकर और यहां तक की, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पेरिनियल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? पेरिनियल बॉडी या ऑब्स्टेट्रिकल ऑब्स्टेट्रिकल टेट्रिकल पेरिनियम। ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम क्या होता है? ड्यूरिंग एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी जब करते हैं, ड्यूरिंग एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी जब की जाती है, एपिजियोटोमी जब की जाती है, तो उसके अंदर कहां पे एपिजियोटोमी करेंगे? पेरिनियल बॉडी या ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम के अंदर ही क्या की जाती है? एपिजियोटोमी की जाती है। यहां तक आई बात समझ में? हमने क्या पढ़ रहे थे? पेरिनियम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पेरिनियम पढ़ रहे थे। पेरिनियम को कैसे देखेंगे? पेरिनियम को कैसे देखेंगे? ये हमने रफली किसका डायग्राम बनाया था? फीमेल पेल्विस का डायग्राम बनाया। मान लिया थोड़ा गंदा बनाया, लेकिन ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। ये क्या है? सैक्रल परमोनेंट्री होती है, सैक्रम और कॉकिक्स बगल में दोनों कौन सी बोन है? इलियम बोन है। कौन सी बोन है? इलियम बोन है। उसके बाद में नीचे इस्चियम, ये दोनों जो है कौन सी? इस्चियम। इसके ऊपर ये वाली जो बोन है उसको क्या बोला जाता है? प्यूबिक। और बीच में सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये आपको एक रफली बना के दिखाया था। ऊपर देखो, ये हमने क्या देखी थी? पेल्विस देखी थी। ये पेल्विस जो है इलियम, ठीक है ना? ये कौन सी बोन है? इस्चियम। और ये प्यूबिक बोन है। बीच में क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिक। तो हमको एक्चुअली क्या देखनी है? पेरिनियम देखनी है। पेल्विस को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस देख लो कि कौन सी चीज कहां होती है, समझ में आना चाहिए। ये जो सैक्रल परमोनेंट्री होती है, यहां से हम कहां के लिए? इस्चियल ट्यूब्रोसिटी के लिए एक लाइन बनाते हैं, और वहां से फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस के लिए। तो ये जब दोनों लाइनों को जोड़ते हैं तो क्या बनती है? डायमंड शेप की स्ट्रक्चर बनती है, जो कितनी होती है? 4 × 4 सेंटीमीटर उसका क्या होता है? डायमीटर होता है। और उसी को क्या बोला जाता है? एनाटॉमिकल पेरिनियम बोला जाता है। इसके अगर बीच में हम लाइन खींचते दोनों इस्चियल ट्यूब्रिकल्स को जोड़ते हुए, तो दोनों तरफ दो ट्राइंगल बन जाएंगे, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल और एनल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? यूरोजेनाइटल ट्राइंगल और एनल ट्राइंगल। एनल ट्राइंगल जो होता है उसके अंदर कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है? एनस। यूरोजेनाइटल ट्राइंगल के अंदर पूरा वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है, यानी यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और स्किन ग्लैंड की ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग किसके अंदर प्रेजेंट होगी? एनल ट्राइंगल के अंदर प्रेजेंट होती है। यहां तक आ गई बात समझ में? अब ये जो लाइन हमने बनाई कहां से? एनस से लेकर और ये जो वेजाइनल ओरिफिस होता है, एनस से लेकर और ये जो वेजाइनल ओरिफिस होता है, यहां तक की जो ये पूरी लेंथ है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, यहां तक की ये जो पूरी लेंथ है, यहां तक की ये जो पूरी लेंथ होगी, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। कौन सी पेरिनियम बोला जाता है? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, या इसी को क्या बोलते हैं? पेरिनियल बॉडी। इसी को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम या पेरिनियल बॉडी। इसी को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम या पेरिनियल बॉडी। इसी को बोलेंगे पेरिनियल बॉडी। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? पेरिनियम में बस हमें इतना समझना है कि पेरिनियम होती कहाँ है, ठीक है ना? ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम कौन सी होती है? एनाटॉमिकल पेरिनियम कौन सी होती है? तो ये जो पूरी जो स्ट्रक्चर है, इसको तो बोलते हैं इसको बोलेंगे एनाटॉमिकल पेरिनियम। और बीच में कहां से? एनस से लेके वेजाइनल ओरिफिस तक का जो पार्ट होगा उसको बोला जाता है पेरिनियल बॉडी या फिर ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम। क्या काम आती है? जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तो क्या होती है, यही जो वाला पार्ट होता है, ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम वाला पार्ट होता है, फॉरचीट के पास में जो होता है, फॉरचीट को लैंडमार्क मान के इस पे क्या करते हैं? इस पे कट लगाते हैं, एपिजियोटोमी करते हैं। क्या करते हैं? कट लगाते हैं। मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी कौन सी होती है? मीडियो लेटरल। कौन सी होती है? मीडियो लेटरल। यहां तक आई बात समझ में? पेरिनियम समझ में आ गया। तो आज हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़ी। कौन कौन सी 3 स्ट्रक्चर? कौन कौन सी 3 स्ट्रक्चर पढ़ी थी बताओ? पहली हमने पढ़ी
पहली स्ट्रक्चर कौन सी पड़ी? बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, बोथ साइड ऑफ वेजाइना। वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? बार्थोलिन ग्लैंड। काउंट में कितनी होती है? 2। क्यूबोइडल एपिथेलियम से लाइन होती है, जबकि उसकी डक्ट जो होती है वो किससे लाइन होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन होती है। किससे लाइन होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन होती है। अगला हमने देखा था कि ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है किसके होमोलोगस होती है? वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड इन मेल। काम क्या करती है? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी वेजाइना को क्या करती है? लुब्रिकेट करने का काम करती है। क्या करने का काम करती है? लुब्रिकेट करने का काम करती है। अगला हमने देखा था, अगला क्या देखा था? अगला देखा था, ये भी देख लो क्या है, मटर के शेप की होती है, कलर कैसा होता है? व्हाइटिश और येलोइश, और इसको क्या बोला जाता है? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोला जाता है। अब ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है, इसके अंदर किसी ब्लॉकेज की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से, किसकी वजह से होता है इन्फेक्शन? इकोलाई की वजह से। उसकी वजह से क्या बन जाती है? सिस्ट बन जाती है, या फिर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? सिस्ट। जिसको क्या बोलेंगे? बार्थोलिन सिस्ट। तो उसको क्या बोलेंगे? बार्थोलिन सिस्ट बोलेंगे। वो बार्थोलिन सिस्ट जो होगी, अगर उसके अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बार्थोलिन एब्सेस। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इंसिजन एंड ड्रेनेज। और जो इंसिजन और ड्रेनेज करने की जो प्रोसेस होती है या जो सर्जरी है जिसका नाम, उसको क्या बोला जाता है? उस प्रोसीजर को मार्सुपलाइजेशन। क्या बोला जाता है? मार्सुपलाइजेशन। उसके अंदर क्या करते हैं? उसको काट देते हैं, सिस्ट को इंसिजन लगाते हैं, काट देते हैं, और साइड की जो स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? स्टिच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्टिच लगा देते हैं। उस चीज को क्या बोलेंगे? मार्सुपलाइजेशन। अगला हमने क्या देखा था? अगला देखा था वेस्टिबुलर बल्ब। क्या देखा था? वेस्टिबुलर बल्ब। क्या देखा था? अगला हमने देखा था वेस्टिबुलर बल्ब। क्या देखा था? वेस्टिबुलर बल्ब किधर गया? अभी आएगा, रुको। वेस्टिबुलर बल्ब, वेस्टिबुलर बल्ब, वेस्टिबुलर बल्ब क्या होते हैं? चलो छोड़ो, वेस्टिबुलर बल्ब क्या होते हैं? वेस्टिबुलर बल्ब जो होती है कहां प्रेजेंट होती है? कहां प्रेजेंट होती है बताओ? वेस्टिब्यूल के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? वेस्टिब्यूल के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। और उस किसके होमोलोगस होते हैं? वेस्टिबुलर बल्ब, बल्ब ऑफ पेनिस के। किसके होमोलोगस होते हैं? बल्ब ऑफ पेनिस के। किसके होमोलोगस होंगे? बल्ब ऑफ पेनिस के। और कहां प्रेजेंट होते हैं? कहां प्रेजेंट होते हैं? फ्रंट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। कहां प्रेजेंट होंगे? फ्रंट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। काम क्या है वेस्टिबुलर बल्ब का? क्या काम है? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी क्या प्रोवाइड करना? सेक्सुअल प्लेजर प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सेक्सुअल प्लेजर प्रोवाइड करना और ऑर्गेन प्रोवाइड करना। आगे बात समझ में? बार्थोलिन ग्लैंड समझ में आ गई। अगला वेस्टिबुलर बल्ब समझ में आ गया। लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने पेरिनियम। अब देखो, पेरिनियम में ज्यादा गोच पोच नहीं करते हुए सीधा सीधा बताते हैं। पेरिनियम जो होती है, पेरिनियम जो होती है, ये एक ऐसी डायमंड शेप की स्ट्रक्चर होती है, 4x4 सेंटीमीटर की डायमंड शेप की स्ट्रक्चर होगी, 4x4 सेंटीमीटर। पेल्विक से हम इसका क्या करते हैं? पेल्विक से हम इसका मेजरमेंट करते हैं, यानी सैक्रल परमोनेंट्री से एक लाइन बनाते हैं। कहां तक? इस्चियल ट्यूबरोसिटी तक। इस्चियल ट्यूबरोसिटी से और सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। तो ये डायमंड शेप की स्ट्रक्चर निकल के आती है। अब दोनों इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में एक लाइन खींच देते हैं तो दो ट्राइंगल प्राप्त होते हैं। दो ट्राइंगल प्राप्त होते हैं। पहला ट्राइंगल जो होता है वो एनल ट्राइंगल, दूसरा वाला यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। एनल ट्राइंगल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एनस वाली ओपनिंग प्रेजेंट होगी। और यूरोजेनाइटल ट्राइंगल के अंदर पूरा वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है? वेस्टिब्यूल। अब इस पूरी वाली स्ट्रक्चर को, ये जो डायमंड शेप की स्ट्रक्चर है, इसको तो बोला जाता है एनाटॉमिकल पेरिनियम। दूसरी होती है पेरिनियल बॉडी या ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। वो कौन सी होती है? ये जो एनस होगा, एनस से लेके वेजाइनल ओरिफिस तक का पार्ट है, एनस से लेके वेजाइनल ओरिफिस तक का पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? पेरिनियल बॉडी या ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्चीट प्रेजेंट होता है। फॉर्चीट प्रेजेंट होता है कहां पे? यहाँ पे फॉर्चीट प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? फॉर्चीट प्रेजेंट होगा। और उसी को लैंडमार्क मान के ये जो ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम है, इसी में क्या की जाती है? एपिजियोटॉमी की जाती है। क्या की जाती है? एपिजियोटॉमी की जाती है। एपिजियोटॉमी क्या होती है? जब बच्चे के हेड की डिलीवरी होनी हो, जस्ट उससे पहले एक कट लगाते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटॉमी कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटॉमी कौन सी होगी? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटॉमी बताओ। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटॉमी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटॉमी मीडियोलेटरल। यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना है, ठीक है ना? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटॉमी। एपिजियोटॉमी क्या होती है? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में जब बच्चे की क्या होनी हो? डिलीवरी होनी हो, उस टाइम पे क्या लगाते हैं? एक कट लगाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? एपिजियोटॉमी बोला जाता है। और इसके अंदर मोस्ट कॉमन टाइप की एपिजियोटॉमी कौन सी होगी? मीडियो लेटरल।
यहाँ तक आगे बात समझ में? तो हमने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, उसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटल वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मोन्स प्यूबिस, मोन्स वेनेरिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिबुलर बल्ब और पेरिनियम। ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब कल हम देखेंगे इसके कुछ एमसीक्यूज और फर्दर आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लग रहा हो कि कंटेंट जो है वो हमें अच्छा लग रहा है, हमें आगे और क्लासेस चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। और हाँ, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इसके साथ साथ हम एमसीक्यू भी करेंगे, जो हम कल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यू करेंगे और आगे फिर इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, तो साथ के साथ में आपके क्या होते जाएंगे, पीवाईक्यू भी क्लियर होते जाएंगे। तो आपको जरूर बताना है कमेंट में कि आपको क्लास कैसी कैसी लगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।